जौनपुर के नेवड़िया थाना क्षेत्र के बल्लीपुर ननवारी निवासी संदीप उपाध्याय ने एसडीएम मड़ियाहू को एक लिखित प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उनकी माता नगीना देवी पत्नी स्वर्गीय रविंद्रनाथ द्वारा दिनांक 24 अप्रैल 2023 को सुशीला देवी पत्नी छोटेलाल से मड़ियाहू तहसील में बैनामा कराया था। बैनामे की जानकारी होने पर जगदीशपुर सूर्यबली ने संतोषपुर जगदीश बैनामे की जानकारी होने पर रंजिश रखने लगे और बैनामे की जमीन को बांटने में इनकार करने लगे। प्रार्थी ने विपक्षी पर जबरदस्ती उक्त जमीन पर निर्माण कराने का आरोप लगाया, जिसकी लिखित तहरीर आज पीड़ित द्वारा एसडीएम मड़ियाहू को लिखित ज्ञापन सौंपते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? विपिन रविंद्रनाथ उपाध्याय। कहाँ के रहने वाले? माता नगीना देवी, बल्लीपुर उपधार नोनारी, नेवड़िया बाजार थाने के अंतर्गत आता है। थाने क्यों आए? एक्चुअली मेरा बगल में पड़ोसी मेरे चाचा जी जगदीश उपाध्याय हैं, उनके भाभी श्री सुशीला देवी स्वर्गीय छोटेलाल उपाध्याय जी के हमने हमारे घर के सामने उनका मकान था और वो स्पेस खाली था। उनसे पहले ही जब हमने अपने घर का निर्माण किया था तो हमारा दरवाज़ा सारी चीज़ें पहले से ओपन था। हम बात करके उनसे विमर्श करके ये बैनामा वहाँ पे हमने लिया था। 4 महीने पहले हमने रजिस्ट्रेशन कराया था। बैनामा सारी चीज़ हो चुकी थी। 310 नंबर, 311 नंबर, 312 नंबर, 306 ग नंबर, ये चारों हमने वहाँ पे बल्लीपुर के अंतर्गत आता है। इसके साथ में दुबान का था 96 नंबर है। इसके साथ में सेखूपुर के अंतर्गत आता है 387 नंबर है। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले 4 महीने पहले ले लिया था और रीज़न ये था कि ये लोग अपने भाभी श्री के जब उनका बड़े भाई साहब छोटेलाल उपाध्याय जब उनका स्वर्गवास हो गया, क्योंकि उन्हीं का सब चीज़ बनाया हुआ था। जगदीश उपाध्याय ग्राम सभा में यहाँ पे रहते थे, सारी चीज़ वो मुंबई से कमाई करके यहाँ भेजते थे। तो इनका जब स्वर्गवास हो गया तो इनकी भाभी श्री सुशीला देवी को ये लोग मुंबई में धीरे धीरे प्रताड़ित करना स्टार्ट किए, जो कि इनका सुपुत्र जगदीश उपाध्याय का सुपुत्र संतोष जगदीश उपाध्याय वो मुंबई में रहता है मगर वो भी आज भी सुशीला देवी के ही घर में ही रहता है, ज़बरदस्ती कब्जा करके। अभी तक उनको वहाँ से वो जगह नहीं मिला है। तो खैर वो मुंबई की बात है, बट हम आपको डिटेल्स में इसके लिए बता रहे हैं कि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। हम सारी चीज़ें मीडिया के सामने रख रहे हैं कि यहाँ पे हमें क्यों लाया गया। तो रीज़न ये था कि ये सारी चीज़ उनको जब प्रताड़ित हुआ सुशीला देवी 8 महीने पहले बल्लीपुर ग्राम सभा में अपने घर लौट के आई मुंबई से। तो उसमें फिर क्या किया कि जगदीश उपाध्याय ने 1 घंटे के अंदर उन्हें घर से भगा दिया और उन्होंने फिर यही वर्ड बोल के गया लास्ट कि आपका लड़का मुंबई में परेशान कर रहा है, आप यहाँ पे कर रहे हो, मुझे रहने नहीं दे रहे हो, तो हम ये चीज़ सबको बेचना चालू कर देंगे। तो उन्होंने बोला आपकी प्रॉपर्टी है, आप देखिए, आप जो भी कीजिए। उन्होंने एक्सेप्ट किया था और ऑन पेपर भी सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। वो पेपर यही बोलता है कि वहाँ 50% जगदीश उपाध्याय, 50% आपका छोटेलाल सुशीला देवी का है। तो जब हम रजिस्ट्रेशन 4 महीने पहले यहाँ पे किए थे तो सारी चीज़ें हमारा रजिस्ट्रार के सामने पूरा रजिस्ट्रेशन हुआ, उसका स्टैम्प ड्यूटी हमने किया, फिलअप किया, सारी चीज़ हुआ। बीच में ये उठ के आपत्ति एक डाले हैं, ज़बरदस्ती परेशान करने के लिए डाले। वर्बली हमें बोला भी गया कि आपको हम परेशान करेंगे क्योंकि आप मेरे पड़ोसी हैं। यहाँ ये पड़ोसी का सब जगह एक मैटर होता है कि वो क्या करते हैं कि एक दूसरे से जलन रखते हैं कि आपने कैसे ले लिया मेरी प्रॉपर्टी। खैर वो उनका इंटरनल है, मैं तो ऑन पेपर रजिस्ट्रेशन था, ऑन पेपर हमने ये चीज़ रजिस्ट्रेशन लिया सारी चीज़ें। तो रीज़न ये हुआ कि पिछले 4 दिनों से इन्होंने संतोष उपाध्याय को मुंबई से बुलाया। जगदीश वो सीनियर सिटीजन का फ़ायदा उठाते हैं और उनसे भी बड़ा सीनियर सिटीजन उनकी भाभी श्री है जो 80 के ऊपर 85 जा रही हैं, जो कि वो ब्लड प्रेशर की पीड़ित हैं, शुगर की पीड़ित हैं। ये सब चीज़ें मुंबई में उनकी मेडिसिन चल रही है। तो इन्होंने क्या किया, संतोष उपाध्याय को यहाँ बुलाया जबरन कब्जा करने के लिए। मैं यहाँ था नहीं, मैं आउट ऑफ यहाँ से यूपी था, मैं मुंबई में मैं भी था। तो यहाँ पे क्या किया, मेरा एक तीसरा भाई यहाँ पे था संदीप उपाध्याय, उनका लड़का जब आया तो गाली पकड़ झगड़ा किया, मेरी माँ की भी गाली दिया, जबकि आज तक हमने जगदीश उपाध्याय का एक शब्द नहीं बोला है। तो उन्होंने मेरी माँ को गाली दिया, हमारे भाइयों को बोला कि यहीं पे हम आपको मर्डर कर देंगे। ये वर्डिंग झगड़े में सब बोलते हैं, लेकिन थोड़ा कंट्रोल करके बोलो कि माँ बहन कौन है, हमारा एक ही परिवार है। तो लेकिन ये सारी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ किया। उसके बाद में
वहाँ पे यहाँ से नियरेस्ट जो SHO साहब हैं, SHO साहब से मिल के उन्होंने हमारे दरवाजे पे वहाँ पे ज़बरदस्ती कब्जा किया। वहाँ पे खर्रा ईटा, नॉर्मल ईटा रख के उसको पैक किया उन्होंने हमारे दरवाजे के सामने, जो कि मौके पे अभी हम थोड़े टाइम बाद चलेंगे तो आपको वहाँ पे दिखाएंगे कि क्या मौके पे क्या चीज़ें हैं। वहाँ ज़बरदस्ती उन्होंने वहाँ पे कब्जा किया और कब्जा किया तो हमने उसको गिराया। ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी रजिस्ट्रेशन की हुई, बैनामा की हुई ज़मीन पे दूसरा पक्ष आके कैसे कब्जा करेगा, ये चीज़ें थी। SHO साहब को ये चाहिए था कि दोनों पार्टी को मिला के इस मौके पे जाके क्या पेपर है क्या नहीं है उनको क्लियर सॉल्यूशन देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे उल्टा सारी चीज़, मैं 4 दिन से यहाँ पे डेली मुझे बुलाया जा रहा है। डेली बुलाने के बाद में क्या हो रहा है कि मुझे अलग से बिठा के अलग से मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि मुझे प्रेशर आ रहा है ऊपर से, आप इसको बनवा के दो। मैंने मना कर दिया। आज का करंट में क्या हुआ है कि यहाँ पे मुझे बुलाया गया, मेरा मोबाइल सारी चीज़ें बाहर रखवाया गया। वहाँ पे मुझे जहाँ तक पता है CCTV कैमरा भी बंद था और उस बंद के दौरान मुझे काफ़ी प्रताड़ित किया गया है। मुझे बोला गया है कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, तुम्हारे ऊपर मारपीट का ये चीज़ होगा, केस बना के तुमको अंदर लॉकअप में कर दिया जाएगा। ये ऑर्डर SHO विनय कुमार मिश्र जी ने यहाँ पे आज दिया है। मैं तो उनका रिस्पेक्ट कर रहा था कि वहाँ से मुझे कोई सॉल्यूशन मिलेगा। जनता इसलिए आती है कि यहाँ पे सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन आज मुझे 10:25 पे मुझे अंदर लिया गया रूम में। वहाँ से 15 मिनट के बाद में मुझे बाहर निकाला गया। तो 4 घंटे से, पिछले 4 घंटे से मुझे सेपरेट बिठाया गया है, जबकि विपक्ष पार्टी जगदीश उपाध्याय घर पे आराम से सो रहा है। उनको कोई नहीं बुलाया गया कि अगर उनका भी कुछ है तो उनको भी तो सामने बुलाना चाहिए था, लेकिन नहीं, इनका इंटरनल कुछ भी होगा मिलीभगत। मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन पिछले 2 दिन पहले यही सब मैटर ना हो जिसके वजह से SHO साहब ने, विनय कुमार मिश्र जी ने, जहाँ तक मुझे लग रहा है डाउट, क्योंकि एविडेंस नहीं है, डाउट लग रहा है कि संतोष कुमार, जगदीश उनके पिताजी है, संतोष कुमार को यहाँ से 2 दिन पहले इन्होंने मुंबई भगा दिया। मुंबई जाके वो बैठा है और विपक्ष पार्टी सुशीला देवी को वहाँ पे प्रेशराइज कर रहा है कि तुम अपना बयान पलटो, बैनामा कैंसिल करने के लिए। ये मुझे आज मैसेज आया है। तो चारों बाजू से विपक्ष पार्टी का यहाँ SHO सपोर्ट कर रहा है। मुझे न्याय के लिए मैं आया हूँ, मुझे न्याय चाहिए। मैं रजिस्ट्रेशन लीगल, ये हमारा पेपर है, ये हमने पूरा रजिस्ट्रेशन कराया है, स्टैम्प ड्यूटी सारी चीज़ फीस हमने भरा है। कल मैं SO साहब से मिल के मैं गया था DYSP शोभ सिंह के पास में, वहाँ पे हमने अपनी अर्जी लगाई। उन्होंने मुझे सजेशन दिया, सॉल्यूशन दिया। तो वो SDM के पास में हमने एक लेटर भी डाला, वो आज मॉर्निंग में हुआ। कल SDM साहब वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, जिसके वजह से आज सुबह हमने ये किया। ये साइन ऑफ रिसीविंग लेटर है, ये सारी चीज़ें लेटर हमने आज डाल दिया है, वो कार्रवाई होगा। लेकिन इस पे भी उन्होंने माना नहीं। वो बोले कि ये मैं यहाँ का देखता हूँ, मैं देखूँगा। तो पता नहीं उनका क्या है, सीनियर से वो अपना देखेंगे, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। मैं संतोष कुमार के खिलाफ NC ये चीज़ किया हूँ, मेरा NC एक्सेप्ट नहीं किया गया है और उसको मुंबई बिठा दिया गया है। सीनियर सिटीजन का फ़ायदा उठा रहा है जगदीश उपाध्याय, लेकिन उसको कोई बोला नहीं जा रहा है। ऊपर से आज मुझे ये बोला गया, आप जाके खुद से वो दरवाज़ा जो है खुद से आप बनवाओ, पैक करो। आप नहीं करोगे तो आपको ऊपर मुकदमा जारी किया जाएगा। ये चीज़ें मुझे बोला गया है। तो मुझे एक ही गुजारिश है, आप मीडिया के थ्रू मैं बोलना चाहता हूँ कि मुझे न्याय दिलाओ। मेरा जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ जो बैनामा की ज़मीन है उस पर मुझे कब्जा दिलाया जाए। मैं और भी नहीं रुक सकता हूँ, मुझे एक ही चीज़ है, मैं मौका पे चल के वो भी दिखाता हूँ। धन्यवाद आप लोग।